जमीयत उलमा हिंद के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। इनके साख को गिराने की कोई कोशिश की है। अच्छा। और बहरहाल इमारत शरिया और बहुत सारी तंजीमों ने, बल्कि इंडिया में अक्सर तंजीमों ने यही ऐलान किया है कि आज चांद नहीं हुआ, कल रोजा होगा। कहीं भी चांद ढाका में नहीं देखा गया है और ढाका बदनाम करने के लिए ये साजिश रची गई है शरारती तत्वों द्वारा। और यहाँ पर जो भी आया है फेसबुक पर वो गलत है। और यहाँ हम लोग बैठ करके ये कर लिया है, फैसला कर लिया है कि कहीं चांद नहीं देखा गया है और कल यहाँ ईद नहीं मनाई जाएगी, 14 तारीख को ईद मनाई जाएगी। कहीं से भी इस तरह की कोई इतला नहीं मिली है। जो भी ऐसा किया है गलत किया है, माफी के काबिल नहीं है। दिल्ली समेत देश के किसी भी हिस्से में आज ईद का चाँद नजर नहीं आया है, इसलिए ईद उल फित्र का त्यौहार शुक्रवार को मनाया जाएगा और गुरुवार को 30वां और आखिरी रोज़ा होगा। फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मौलाना मुफ्ती मुकर्रम ने बताया कि दिल्ली समेत देश के किसी भी हिस्सों में ईद का चाँद नजर नहीं आया है, इसलिए ईद का त्यौहार शुक्रवार 14 मई को मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बृहस्पतिवार को 30वां रोज़ा होगा और शव्वाल इस्लामिक कैलेंडर का 10वां माह की पहली तारीख शुक्रवार को होगी। वहीं जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने एक वीडियो जारी कर कहा कि कहीं से भी चाँद दिखने की कोई खबर नहीं है। उन्होंने कहा कि आज 12 मई को ईद का चाँद नज़र नहीं आया। उत्तर प्रदेश, असम, बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से चाँद दिखने की खबर नहीं मिली है। बुखारी ने कहा कि ईद 14 मई शुक्रवार दिन होगी और मैं आपको ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। उधर मुस्लिम संगठन इमारत शरिया ने भी ऐलान किया है कि बुधवार को दिल्ली व देश के किसी भी हिस्से से चाँद दिखने की कोई खबर नहीं है और ईद 14 मई को होगी और बृहस्पतिवार को 30वां और आखिरी रोज़ा होगा। मुसलमानों के लिए इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना रमज़ान चल रहा है, जिसमें समुदाय के लोग रोज़ा व्रत रखते हैं। रमज़ान के महीने में रोज़ेदार सुबह सूरज निकलने से पहले से लेकर सूरज डूबने तक कुछ नहीं खाते पीते। यह महीना ईद का चाँद नज़र आने के साथ ख़त्म होता है। इससे पहले जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने चांदनी चौक स्थित फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम ने मुसलमानों से अपील की है कि वे कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए ईद की नमाज घर में ही पढ़े। बुखारी ने कहा था, घर में ही रहकर मनाएं ईद। कोरोना संक्रमण की वजह से मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लोगों से घर में ही ईद मनाने की अपील की है। ईद को लेकर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ ने एडवाइजरी जारी की थी। उधर जमीयतुल उलमा सिकरहना ढाका पूर्वी चंपारण ने शव्वाल के चाँद देखे जाने का ऐलान कर दिया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। जमीयतुल उलमा ने अपने पैड पर हज़रत मौलाना अब्दुल सलाम कासमी, सदर जमीयतुल उलमा मशरिकी चंपारण, हज़रत मौलाना जावेद आलम कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा मशरिकी चंपारण, मौलाना नजरुल मुबीन नदवी, इमाम और खतीब जमा मस्जिद ढाका, मौलाना मोहम्मद अमानुल्लाह मुजाहिरी, सदर जमीयतुल उलमा सिकरहना, मौलाना सदर आलम नदवी, सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा सिकरहना की जानिब से मुश्तरका ऐलान किया गया है। गलत खबर दिए जाने के कारण जमीयतुल उलमा सिकरहना ढाका पर लोगों में नाराज़गी देखी जा रही है। वहीं लोगों ने जमीयत पर जांच की मांग की है। देखिए पूरी रिपोर्ट। सामाजिक कारकुनिंदा व पूर्व मुखिया अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव जदयू के नेक मोहम्मद जुड़ गए हैं। बताइए मुखिया जी, इस तरह की जो खबर फैलाई जा रही है कि चांद नजर आ गया है, जमीयतुल उलमा के पैड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, कहाँ तक सच्चाई है? ये एकदम ये गलत है। और यहाँ कहीं भी चांद ढाका में नहीं देखा गया है और ढाका बदनाम करने के लिए ये साजिश रची गई है शरारती तत्वों द्वारा। और यहाँ पर जो भी आया है फेसबुक पर वो गलत है। और यहाँ हम लोग बैठ करके ये कर लिया है, फैसला कर लिया है कि कहीं चांद नहीं देखा गया है और कल यहाँ ईद नहीं मनाई जाएगी, 14 तारीख को ईद मनाई जाएगी। पहले एक लेटर आता है जिसमें चांद की तस्दीक का है कि शव्वाल मुकर्रम का चांद नजर आ गया है, फिर उसके बाद कुछ देर के बाद फिर आ रहा है कि भाई चांद नजर नहीं आया, फिर और दोनों लेटर में सेम सिग्नेचर है, क्या कहेंगे? हाँ, एकदम सेम सिग्नेचर है।
आखिर सेम फोटो भी है। और नजरुल मोबिन साहब का जो स्टेटमेंट आया उस लेटर के साथ उनका फोटो भी है। और बाज़ाब्ता इस तंजीम के जितने लोग हैं, जैसे हजरत मौलाना अब्दुल सलाम कासमी जो सदर हैं जमीयतुल उलमा मशरिकी चंपारण के, और मौलाना जावेद आलम कासमी जनरल सेक्रेटरी है जमीयतुल उलमा मशरिकी चंपारण के, और मौलाना नजरुल मुबीन इमाम और खतीब है जामा मस्जिद ढाका के, मौलाना अमानुल्लाह मुजाहिरी जो सदर जमीयतुल उलमा सिकराना के हैं, उसी तरीके से मौलाना सदर आलम नदवी जो सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा सिकराना के, और इनकी जानिब से मुश्तरका ऐलान किया जाता है का हवाला दिया हुआ है। जी, ये गलत है और उन लोगों ने गलत स्टेटमेंट है, जो हवाला दिया गया है वो गलत है। इस तरह से कौम को गुमराह किया जा रहा है और उन लोग का मोबाइल भी स्विच ऑफ है। नजरुल मोमिन साहब ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि हाँ चांद नहीं देखा गया है, कुछ शराबी तत्वों ने इस तरह का हमारे पर गलत ये लिखा है। लेकिन सर दोनों सेम सिग्नेचर है, फिर कैसे गलत माना जाएगा? सिग्नेचर पहला या दूसरा पर जो सेम सिग्नेचर है टैली की गई है, जो पहले से जो इन लोगों का जो जमीयतुल उलमा का जो पैड पर सिग्नेचर दिया हुआ है सेम है या अलग है? ये नहीं, दोनों सेम है। पहले से जो इस पैड का इस्तेमाल करते आए हैं, सिग्नेचर का इस्तेमाल हुआ है इस जमीयत का, उसमें हाँ इसी दस्तखत से हुआ है, इसी दस्तखत से पहले भी है। हाँ पहले भी है। तो क्या लगता है खबर जमीयत का ही है? हाँ ये तो माना जाएगा कि जमीयत का ही है। जब लोगों का दबाव पड़ा है, यहाँ से लोगों का ये हुआ कि कहाँ देखा गया, किसने तस्दीक किया है, तब वो लोग बाहर से भी लोग पूछताछ किया, तब वो लोग पलट करके कह रहे हैं कि नहीं हम लोगों का गलत पैड इस्तेमाल किया गया। अरब से कहाँ से कोई से सब जगह से फोन आने लगा और उन लोग जब पूछा गया है, कहा गया है तो किसने, हम लोग ये किए कि किसने तस्दीक किया है कि चांद देखा गया, आप बताइए, नाम बताइए ढाका में। उसके बाद ये लोग पलटे हैं और अपना स्टेटमेंट दिए हैं कि नहीं ये हम लोग को बदनाम करने के लिए शरारती तत्वों ने ऐसा किया है। तो फिर दस्तखत कैसे हो गया? शरारती तत्व दस्तखत कैसे किए? पैड इस्तेमाल गलत हो सकता है लेकिन सिग्नेचर तो गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता है। हाँ सिग्नेचर तो गलत नहीं हो सकता है। तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों पर, क्या कार्रवाई होनी चाहिए और क्या सोचा जा रहा है? ऐसे लोगों पर तो हमारे कौम को बदनाम किया जा रहा है और एक तरह की साजिश है, हम लोग को गुमराह किया जा रहा है। इसके लिए समाज तस्दीक कर करके और इसको हम लोग कहाँ से गड़बड़ी है और किस तरह से ये हम लोग तस्दीक करके इस पर सामाजिक दबाव डाला जाएगा और उन लोगों से पूछा जाएगा कि कैसे हुआ, शरीयत को बदनाम किया गया किस तरह, तो है क्यों? मुखिया जी अगर चांद देखा भी जाता ढाका में या किसी इलाके में भी देखा जाता है तो वहां पर 3 लोगों की गवाही ली जाती है और ये बात को इमारत को दिया जाता है, इमारत को पहुंचाया जाता है, इमारत शरिया को खबर किया जाता है। बजाय इमारत शरिया को खबर किए इन्होंने अपने पैड पे चांद का ऐलान कर दिया। जी हाँ, ये तो गलत है, सरासर गलत है। और कोई भी इस चांद के बारे में कोई बात जब तक इमारत को दिया से ऐलान नहीं होता है उसको अपने तरफ से ऐलान नहीं करना चाहिए था। ये सरासर गलत किया है। इमारत के ऐलान के बाद ही इनको ऐलान करना है, न कि खुद अपने ऐलान करना है। ये जो अपने ऐलान किया है वो सरासर गलत ऐलान किया है। पटना भेजना चाहिए। तस्दीक होती है अगर 3 आदमी के सामने तो इस इमारत को भेजना है, इमारत अपने तरफ से ऐलान कर सब इसको ऐलान करना चाहिए। ये सरासर गलत किया है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। दारुल कज़ा इमारत शरिया आज़ाद नगर ढाका के काजी अथर जावेद साहब जुड़ चुके हैं। काजी साहब, ये एक जमीयतुल उलमा के लेटर पैड पर एक चांद की तस्दीक का ऐलान किया गया है, क्या कहेंगे? जी, तो इस सिलसिले में इन लोगों की तरदीदी बयान आ चुका है कि किसी ने गलत इस्तेमाल किया है और अगर किसी ने गलत इस तरह किया है तो ये बहुत ही गलत हुआ है। जमीयत उलमा हिंद के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। इनके
साथ को गिराने की कोई कोशिश की है। अच्छा। और बहरहाल इमारत शरिया और बहुत सारी तंजीमों ने, बल्कि इंडिया में अक्सर तंजीमों ने यही ऐलान किया है कि आज चांद नहीं हुआ, कल रोजा होगा। जी, पहले एक ऐलान आया कि चांद की तस्दीक हो गई है, कई जगहों से इत्तला मिली है, बाज़ाब्ता उनके जितने भी अब्दुल सलाम साहब का नाम है, मौलाना नजरुल मुबीन का नाम है हवाला देते हुए, और उसी तरीके से मौलाना मानुल्लाह का हवाला देते हुए कहा गया है कि तस्दीक कर ली गई है और कल यानी ईद उल फितर की नमाज होगी। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद फिर लेटर हेड उसी आदमी का, उसी सिग्नेचर का, उसी आदमी की उसी सिग्नेचर, सेम सिग्नेचर जो पहले में लेटर में शाया किया हुआ है, तो इसमें फिर आ रहा है कि नहीं, ईद का चांद नजर नहीं आया। हाँ, तो इमाम नजरुल मुबीन का वीडियो हमने भी देखा है, उन्होंने तरदीद की है। जी, उसको हमने खुद से भी देखा है, उन्होंने तरदीद की है कि किसी ने गलत इस्तेमाल किया है जमीयत उलमा हिंद के लेटर पेड को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब। जी 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 जी। बिहार रियासती हज कमेटी के ट्रेनर व मुआविन हज दफ्तर ढाका के इंचार्ज अलहाज मिनहाजुल हक चंपारनी जुड़ गए हैं। बताइए मिनहाज साहब, ये जो खबर दी जा रही है जमीयतुल उलमा सिकराना ढाका के पैड पर शवारुल मुकर्रम का चांद नजर आया का एक तेजी से वायरल हो रहा है, इस तरह का लेटर, क्या कहेंगे? ये जो है, जो भी किया है इस तरह का रवैया बेहतर नहीं है। ये जो है शरीयत को बदनाम करने के लिए ऐसा किया है, तो माफी काबिल नहीं है। इधर से परहेज करना चाहिए, और जो है सरासर जो है ढाका के इलाका को बदनाम ही नहीं, बल्कि बिहार से हमारे पास और दुबई सऊदी से भी सुना रहा है कि ढाका मिलकर बनाया जा रहा है, मगर कहीं से भी इस तरह की कोई इत्तला नहीं मिली है। जो भी ऐसा किया है गलत किया है, माफी के काबिल नहीं है। जमीयतुल उलमा जो सिकराना कमेटी के जो लोग हैं, उनसे बातचीत हुई आपकी? उनसे भी बात हमारी हुई है, काजी असर जावेद साहब से बात हुई है हमारी। तो उन्होंने भी कहा है कि वो जो भी किया है ऐसा गलत किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया।